नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी, सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसानों की सारी खबरें हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर अभी बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। आखिरकार सरकार ने किसान भाइयों का कर्ज माफ़ करने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। कौन कौन से राज्यों में कर्ज माफ़ होगा, कहां पर ब्याज कम किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। देश के 8 राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बेहद बड़ी घोषणा हो चुकी है। किसान भाइयों, आखिरकार सरकार ने 1 मार्च 2026 से किसानों को खुशखबरी देना शुरू कर दिया है। यह कौन कौन से राज्य है जहां पे किसानों का कर्ज माफ़ होगा, कौन कौन से राज्यों में ब्याज माफ़ी की गई है, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने कर्ज का जो ब्याज बनता है वह माफ़ करने का ऐलान किया है। और जैसे कि आपको केसीसी कर्ज है उस पर आपका 6 महीने या फिर 12 महीने से जो आपका ब्याज भरना पड़ता है, तो कुछ राज्यों ने वह ब्याज माफ़ करने का ऐलान किया है। जबकि 6-7 राज्यों में जिन्होंने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने का ही ऐलान कर दिया है। किसान भाइयों, आप ये मानकर चलिए कि अब जिस भी राज्य में चुनाव होंगे, अभी आगे वह राज्य सरकारें कर्ज माफ़ी को लेकर फैसला जरूर करेंगी, किसान भाइयों के लिए जरूर ऐलान करेंगी। क्योंकि सरकार को वोट लेने के लिए एक बार घोषणा करनी ही पड़ती है और बाद में उस कर्ज को माफ़ करना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी महाराष्ट्र के अंदर कर्ज माफ़ होगा, उससे पहले तेलंगाना में किया गया था, झारखंड में किया गया था। तो जिस भी राज्य में चुनाव आते हैं उससे पहले सरकार वहां पर जो भी पार्टियां होती है वो कर्ज माफ़ी का ऐलान करती है और चुनाव जीतने के बाद उनको करना पड़ता है। तो अभी कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये कर्जा माफ़ किया जा रहा है, चलिए जानते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो और सरकार बनने के बाद किसानों का जो कर्ज है उन्हें माफ़ करना ही पड़ेगा। अभी किसान कर्ज माफ़ी को लेकर कौन कौन से राज्यों में शुरुआत की गई है पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही एक और फायदा किसानों को मिलेगा। पहले केवल उन्हीं किसान भाइयों का कर्ज माफ़ किया जा रहा था जिन्हें बैंकों के द्वारा बार बार नोटिस दिए जा रहे थे, जिन किसानों को बैंकों ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया था, जो किसान लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे थे। पहले केवल उन्हीं किसानों का कर्जा माफ़ किया जा रहा था, लेकिन अब सरकारों ने तय किया है कि चाहे डिफॉल्टर घोषित हो, जो किसान उनका हो या रेगुलर किसान अपना ब्याज भरते हो, उन सभी किसानों का एक समान रूप से ही कर्जा जो है 2 लाख रुपए तक का माफ़ किया जाएगा, ताकि किसानों की सरकार की राहत जो है वो एक समान रूप से मिल सके। और एक वो किसान जो है वो अपनी मेहनत से लगातार जो खेती करता है उस किसानों को यह राहत मिलनी ही चाहिए। तो हमारे देश के सभी किसान भाइयों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब किसानों के द्वारा बैंकों के द्वारा किसान भाइयों को कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता है, ना ही उनकी ज़मीन वगैरह कुर्क करने का आदेश दिया जा सकता है। सरकार ने कई राज्यों में यह फैसला लागू कर दिया है। बैंक किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और राज्य सरकार ने कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा फैसला लिया। उसमें 50,000 रुपये तक का पहले चरण में माफ़ किया जाएगा। तकरीबन 74 लाख किसानों को कर्ज माफ़ी की जो सौगात है वो पहले चरण में दी गई है। सरकार द्वारा किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बेहद बड़ा ऐलान किया गया है। 30 जून 2026 तक 4 चरणों में देश भर में कर्ज माफ़ी चलेगी, जिसकी शुरुआत 1 मार्च 2026 से होगी। वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों के साथ बड़ी बैठक पूरी की है। सरकार के द्वारा बैंकों को जो है वो यहाँ पर अब फायदा जो है वो प्रदान किया जाएगा। बैंकों को यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है। 6 राज्य कौन कौन से जहाँ पे कर्ज माफ़ी होगी, आपको एक एक राज्य की लिस्ट बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपके परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है, तो आपके पास चार पहिया वाहन वगैरह गाड़ी वगैरह नहीं है, तो ही आपको कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। यानी जिन किसानों के पास पर्सनल गाड़ी वगैरह है उन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होगा। क्योंकि ऐसे किसान जिनके परिवार में सरकारी नौकरी होते हैं फिर भी किसान भाइयों को केसीसी कर्ज लिया होता है तो उनका माफ़ नहीं होगा। सरकार केवल उन्हीं किसानों का माफ़ कर रही है जो किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं। जिन किसानों के पास खेती के अलावा कोई साधन नहीं है कमाई का, केवल उन्हीं किसानों का कर्जा जो है वो माफ़ किया जा रहा है, वह कर्ज माफ़ी किया जाएगा। इसमें तकरीबन 74 लाख किसानों का पहले चरण में जो माफ़ी है वो की जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जा रहा है। 10 एकड़ तक ज़मीन वाले किसानों की कर्ज माफ़ी सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके लिए आधार कार्ड, केसीसी पासबुक, किसान पंजीकरण, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि दस्तावेज, ये कई डॉक्यूमेंट जो है वो सरकार की तरफ से मांगे जा रहे हैं। अधिकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। बात करें कहाँ पे अभी पहला चरण शुरू किया गया है, सबसे पहले किसान कर्ज माफ़ी योजना की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट सूची पर क्लिक करने का वेबसाइट के होम पेज पर आपको लाभार्थी सूची का विकल्प दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जिले का चयन करें, उसके बाद जिले के अनुसार सूची का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप अपने जिले का नाम दर्ज कर सकते हैं। नाम चेक करें। जिले की सूची खुलने के बाद आप आसानी से देख पाएंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। आगे की प्रक्रिया में यदि आपका नाम सूची में शामिल है तो आगे की प्रक्रिया के लिए अपने बैंक या कृषि विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों के लिए जो यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, तेलंगाना राज्य के अंदर किसानों को इसका फायदा जो है वो दिया जा रहा है। तेलंगाना राज्य में सरकार की तरफ से चुनाव से पहले वादा किया गया था जिसको अब निभाया जाएगा। वहीं कांग्रेस सरकार ने 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए तक की केसीसी ऋण माफी का जो फायदा है वो किसानों को देने का वहां पर ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किसान कर्ज माफी लिस्ट 2026 जारी करने का भी ऐलान किया गया है। इस सूची में उन किसान लाभार्थियों के नाम शामिल हैं जिनका कृषि ऋण एग्रीकल्चर लोन माफ़ किया जा रहा है। केवल वही माफ़ किया जा रहा है जिसमें केसीसी से लिया हुआ है। अगर होम लोन या अन्य सहकारी बैंकों से लिया गया है तो वह लोन माफ़ नहीं होगा। तेलंगाना सरकार की तरफ से उन किसानों को माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा जिन किसानों की सालाना इनकम 1 लाख से कम है। केवल उन्हीं किसानों को ये फ़ायदा दिया जा रहा है जिन किसानों ने केसीसी योजना के तहत लोन लिया था। अब उनका ही कर्जा जो है वो माफ़ किया जा रहा है। दूसरे राज्य में जहाँ महाराष्ट्र है 30 जून 2026 तक कर्ज माफ़ी का फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई जो अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उससे यह तय होगा कि कितने लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो किसान का माफ़ किया जाएगा और कहां कहां पर किसानों का जो कर्जा है वो सरकारों की तरफ से माफ़ किया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ़ करने का जैसे अब निभाना पड़ेगा तो सरकार ने 30 जून तक कर्ज माफ़ करने का निर्णय लिया है। कितने लाख रुपए तक का माफ़ होगा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की यह मंशा है कि कम से कम 1 लाख रुपए तक की ऋण माफ़ी है उसका फ़ायदा किसानों को वहाँ पर दिया जाएगा। केसीसी कर्ज माफी योजना के तहत किसानों को 2 प्रमुख श्रेणियों में राहत दी जा सकती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राज्य के अनुसार कर्ज माफी की राशि और नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक घोषणा अवश्य देखें। इसके साथ ही झारखंड राज्य के अंदर भी कर्ज माफी का फायदा दिया जा रहा है। हरियाणा राज्य के किसानों का जो ब्याज है वो माफ़ किया गया है। राजस्थान में भी किसानों का कर्ज का जो पुराना ब्याज है वो माफ़ करने का ऐलान किया गया है। अगर लोन लिया था तो उस पर अपना कर्ज का ब्याज ज़्यादा बढ़ गया है तो वहाँ पर जो ब्याज है वो सरकार ने माफ़ करने का ऐलान किया, जिसमें तकरीबन 2200 करोड़ रुपए का ब्याज सरकार की तरफ से माफ़ किया गया। किसान कर्ज माफ़ी योजना के संबंध में किसी भी प्रक्रिया या लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक, किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी फार्मर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और भूमि दस्तावेज के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पहले चरण में छोटे और सीमांत किसानों को ही इस योजना के तहत जो फायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ ही एक मुफ्त निपटान योजना में किसानों के बैंक पर 266 करोड़ का ब्याज माफ़ करेगी सरकार। 31 मार्च 2026 तक सरकार की तरफ से इस योजना को चलाया जाएगा जहां पर किसानों का ब्याज माफ़ किया जा सकता है। हरियाणा राज्य के अंदर इसको लागू किया गया जिसमें 6,81,000 से ज़्यादा किसानों को इस योजना का फ़ायदा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जो किसान सितंबर 2024 को जो है वो डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी जिन किसानों ने काफ़ी लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भरा है उन किसानों को इस योजना के तहत फ़ायदा दिया जाएगा, लेकिन यह फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी मूल राशि को बैंक में जमा करेंगे। राजस्थान राज्य के अंदर भी किसानों को जो है सरकार की तरफ से ब्याज में राहत देने का फैसला लिया गया। वहाँ पर भी किसानों का जो ब्याज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। तो कई राज्यों में ब्याज माफ़ी भी किसान भाइयों को दी जा रही है। सभी राज्यों की अपडेट आप तक हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाते हैं। किसान भाइयों, आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, आप अपने राज्य अपने ज़िले का नाम लिख के हमें कमेंट करिएगा ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की जो भी जानकारी आए वो आप तक हम चैनल पर सबसे पहले पहुँचा सकें। किसानों की कर्ज माफी या किसान भाइयों से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है वो चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले प्रदान कर दी जाती है। तो आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी